नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप किसी के आईडी पर सिम ले लेते हैं तो क्या होता है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, आप किसी की आईडी आधार कार्ड से आप सिम ले लेते थे और आप उस सिम को चलाते थे। लेकिन अभी दूर संचार विधेयक 2023 पारित कर दिया गया है और उसमें नियम जो बताए गए हैं, एक नियम तो यही है कि अगर आप किसी की आईडी पर सिम लेते हैं तो आपको 3 साल की सज़ा होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको हो सकती है 3 साल की सज़ा अगर आप किसी अन्य की आईडी आधार कार्ड से सिम लेते हैं। अब बात ये आ जाती है कि अगर आप किसी अपने परिवार में, ठीक है, दोस्त भाई बहन के आधार या आईडी से सिम लेते हैं तो क्या आपको इसमें प्रॉब्लम है या नहीं है, क्या नियम है, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले आप ऐसी ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम वीडियो के अंत तक आपको बताने वाले हैं कि क्या है पूरी गाइडलाइंस, क्या है पूरे नियम, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें लास्ट तक। दोस्तों, दूरसंचार विधेयक 2023 पारित। जी हाँ दोस्तों, किसी और की आईडी पर सिम लेने पर 3 साल की सजा। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा ने दूरसंचार विधेयक 2023 को पास कर दिया है। इसमें दूरसंचार सेवाओं नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन से संबंधित कानून में संशोधन किया गया है। टेलीकॉम कंपनियों को उपयोगकर्ताओं का सत्यापन बायोमेट्रिक आधारित पहचान के माध्यम से करना जरूरी होगा। जी हाँ दोस्तों, आप पहले आप देखते थे कि बिना आईडी के या किसी अन्य की आईडी पर आपको सिम मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको आईडी के लिए बायोमेट्रिक यानी कि थंबनेल, आपकी आंखें स्कैन होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। आपको खुद वहाँ पे शॉप पे जाना पड़ेगा, दुकान पे जाना पड़ेगा, वहाँ आपका आधार कार्ड लगेगा। जिसका आधार कार्ड होगा उसी व्यक्ति को वहाँ जाना पड़ेगा, तभी सिम आपको मिल सकेगी। केंद्र सरकार दूरसंचार सेवाओं पर पाबंदी से संबंधित प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय निर्धारित करेगी। दोस्तों, अगर हम पहले नियम की बात करें तो इसमें बताया गया है कि सिर्फ 3 पहलुओं पर बनेंगे प्राधिकरण से जुड़े लाइसेंस। जी हाँ, सिर्फ 3 पहलुओं पर बनेंगे प्राधिकरण से जुड़े लाइसेंस। अब तक प्राधिकरण के लिए लगभग 100 तरह के लाइसेंस बनाने पड़ते थे। दोस्तों, उपकरण रखने के लिए केंद्र सरकार से लाइसेंस बनाना होगा। मौजूदा लाइसेंस जिन पर निश्चित वैधता अवधि दी गई है उस समय तक वैध है। अन्य लाइसेंस जारी होने की तिथि से 5 साल तक वैध बने रहेंगे। दूसरा यहाँ पर पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया है धोखाधड़ी से सिम लेने पर 3 साल की सजा। जी हाँ, जो भी दोस्त भाई बहन इस टाइप का काम करते हैं कि धोखाधड़ी से सिम ले लेते हैं, ठीक है, किसी आईडी पर, किसी की भी आईडी पर, तो उनको 3 साल की होगी सजा। उपभोक्ताओं को अनचाहे व्यावसायिक यानी स्पैम संदेह और कॉल से बचाने के लिए डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस पर कानून आदेश जारी है। आप देख सकते हैं कि आप जब मोबाइल चलाते हैं तो आपके पास कोई सा भी मैसेज आ जाता है, ठीक है, कोई सा भी संदेश आ जाता है, कॉल आ जाता है, तो इस पर भी एक नियम बनाया गया है कि जब तक आप उसको चाहेंगे नहीं, ठीक है, जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपको वो मैसेज कॉल नहीं आएगा। उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए टेलीकॉम कंपनियों को ऑनलाइन सुविधा को स्थापित करना होगा। जो भी जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, जैसे एयरटेल, जियो, ठीक है, आइडिया, वोडाफोन, जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, उनको जो हम लोग हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी जो समस्या है उनका समाधान ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से करना होगा। किसी और के पहचान प्रमाण पत्र का उपयोग करके धोखाधड़ी से सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग अगर कोई आपकी आईडी पर सिम लेता है तो, और धोखाधड़ी से, हाँ, जैसे आप अगर आपके परिवार की कोई आईडी है, आप उससे ले रहे हैं, बता के ले रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी का आधार कार्ड आपको मिला या कोई आईडी है, आपने धोखे से उसको उसके नाम से सिम ले लिया है, तो फिर इसके लिए आपको 3 साल की जेल होगी और 50 लाख का जुर्माना का प्रावधान भी है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो केंद्र सरकार सेवाओं के मानक मूल्यांकन तय कर सकती है। केंद्र सरकार दूरसंचार उपकरण, बुनियादी ढांचे, नेटवर्क और सेवाओं के लिए मानक तथा मूल्यांकन निर्धारित कर सकती है। कंपनी बुनियादी ढांचे और उपकरणों की समस्या के लिए सार्वजनिक निजी संपत्ति पर रास्ते का अधिकार मांग सकते हैं। दोस्तों, कंपनी
बुनियादी ढांचे और उपकरणों की स्थापना के लिए सार्वजनिक निजी संपत्ति रास्ते का अधिकार मांग सकती है। सार्वजनिक संपत्ति में अनुमति संबंधबद्ध तरीके से दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों निजी संपत्ति में मालिक और कंपनी के बीच समझौता जरूरी है। आपको बता दें स्पेक्ट्रम का नीलामी द्वारा आवंटन, स्पेक्ट्रम को नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, परिवहन, डीटीएच, सैटेलाइट टेलीफोन जैसी उपग्रह सेवाएं और बीएसएनएल, एमटीएनएल और सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं के लिए आवंटित किया जाएगा। आपका अगला जो पॉइंट यहाँ पर जारी किया गया है, ओटीटी ऐप्स शामिल नहीं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे संचार सेवाएं प्रदाताओं को राहत देते हुए दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा से ओवर द टॉप यानी ओटीटी सेवाओं और ऐप्स को हटा दिया है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि सेवाओं और ऐप्स को हटा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय संभावित डिजिटल इंडिया अधिनियम के तहत ओटीटी ऐप्स के विनियम को संभालेगा जो दूरसंचार विधेयक में शामिल नहीं है। पॉइंट है हमारा, नियम तोड़ने पर 5 करोड़ तक का जुर्माना, प्राधिकरण के बिना दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना या नेटवर्क या डेटा तक अधिकृत पहुंच प्राप्त करना, 3 साल तक का कारावास, 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों के साथ दंडनीय है। प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन करने पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अनधिकृत उपकरण रखने या अनधिकृत नेटवर्क या सेवाओं का उपयोग करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर थी आज के लिए। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर सारे नियमों को हमने बताया, ठीक है, चाहे वो टेलीकॉम कंपनियां दूरसंचार से संबंधित, अगर आप किसी की आईडी पर सिम ले लेते हैं तो ये दूरसंचार विधेयक 2023 पारित कर दिया गया है और इन सब में जो हमने अभी तक आपको नियम बताए हैं ये नियम जारी कर दिए गए हैं। तो आप लोग इन नियमों को ध्यान से समझें, ठीक है, और ऐसी गलतियाँ ना करें। तो दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।